नेक्स्ट इज रिलेटेड टू वानातू आइलैंड। वानातू एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। ये दो वजह से न्यूज में है। एक तो यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 7.4, ठीक है। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। एक स्केल है, इसको मेजर करने के लिए कि कहीं पे भी वर्ल्ड में अर्थक्वेक आता है तो रिक्टर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि वो कितना पावरफुल था, ये होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एक होता है मर्सेली स्केल। मर्सेली स्केल पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है कि कहाँ पे उसने कितना डैमेज किया है, वो होती है उसकी इंटेंसिटी। तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, इंटेंसिटी वेरी कर सकती है कि उसकी कहाँ पे कितना डैमेज किया है, वो चीज वेरी कर पाएगी, ठीक है। तो वानातू आइलैंड एक तो अर्थक्वेक की वजह से न्यूज में है, दूसरा नीरव मोदी की वजह से। ये एक पर्सन है जिन्होंने पीएनबी में एक स्कैम किया था, पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। तो अभी इस आइलैंड पे जाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी कि मैं इस आइलैंड का परमानेंट रेजिडेंट बनना चाह रहा हूँ। तो एक उस करके उसको लेके न्यूज में था ये कि उन्होंने यहाँ पे जाने के लिए परमिशन मांगी थी। तो एग्जामिनर बेसिकली ये तो नहीं पूछेगा कि नीरव मोदी कहाँ जाना चाह रहा था, ना अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक भी एक नॉर्मल चीज है, बहुत जगह पे आता है वर्ल्ड में, ठीक है। अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है, तो आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए इस आइलैंड की, ठीक है। ऐसे कोई हजारों आइलैंड है वर्ल्ड में, लेकिन हम सभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये न्यूज में है और एक इंडिया के कंटेक्स्ट में न्यूज में है, मेनली तो इसलिए पढ़ रहे हैं। सिर्फ अर्थक्वेक होता तो हम शायद ना पढ़ते, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स पे अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमिना है आइलैंड्स पे आना, ठीक है। वो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। साथ में ये दो स्केल याद रख लेना, रिक्टर स्केल जिसपे हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जब अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है तो कितनी एनर्जी के साथ वो प्रोड्यूस हुआ था। अर्थक्वेक आने का रीजन होता है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव होती हैं अर्थ पे, अर्थ सरफेस पे या अर्थ के लिथोस्फीयर पे, ठीक है। अर्थ लिथोस्फीयर मतलब जो अर्थ का ऊपर का हिस्सा है, अर्थ में बेसिकली 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? आउटर लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, फिर इनर लेयर को बोलते हैं मेंटल, और अंदर होता है कोर, ठीक है। तो ये जो लिथोस्फीयर होता है ना, ये अपर मेंटल और क्रस्ट से मिलके बनता है, ठीक है। बाद में इसको ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो इस लिथोस्फीयर में बहुत सारी प्लेट्स हैं जो मूव करती हैं। अर्थ का सरफेस जो है बेसिकली वो मूव करता है क्योंकि वो मोल्टन लावा के ऊपर है। तो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं और 22 माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो वो प्लेट्स जब मूव करती हैं तब अर्थक्वेक आता है, तो उनको प्लेट टेक्टोनिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसको ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ोगे। तो मेन रीजन होता है अर्थक्वेक के आने का टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। अब इसकी मूवमेंट के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है, वो हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे किस किस रीजन से अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर सकती हैं। तो अर्थक्वेक आता है तो एक उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड के साथ आया है, और एक उसकी इंटेंसिटी मेजर करते हैं मर्सेली स्केल पे कि कितनी इंटेंसिटी थी। ऑब्वियस है जहां पे वो आएगा, ठीक है, जहां उसका एपिसेंटर होगा। एपिसेंटर होता है मतलब कि अगर अर्थक्वेक, सपोज ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मूव की हैं और अर्थक्वेक यहां पे प्रोड्यूस हुआ था, तो ये इसको बोलते हैं इसका फोकस, और इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। वो जगह पे जहां पे अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ है अर्थ में, और ऊपर सरफेस पे जहां पे उसको हम लोग फील करेंगे क्योंकि वी आर लिविंग ऑन द सरफेस, तो उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो यहां पे एपिसेंटर पे उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो सबसे ज्यादा डैमेज यहीं पे होगा
इसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे डैमेज कम होता जाएगा, तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सिर्फ वहीं पे मेजर करेंगे जहां पे अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तो फोकस या हाइपोसेंटर जहां पे अर्थक्वेक आता है, एक्चुअल में मेन पॉइंट उसका बिलो द अर्थ, बिलो द अपर सरफेस, और जहां पे सरफेस पे उसको हम फील करेंगे उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है,